वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न के साथ करता हूं और उस प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः से और अपने विवेक, अपनी सोच के साथ करना होगा। हम किस प्रकार के समाज, समुदाय के निर्माण के बारे में सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं कि हम किस प्रकार के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब कोई देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत शासित हो और वहां पर अल्टीमेट पावर जो है, जो अंतिम ताकत है, वह लोगों के पास हो। आज जिस प्रकार से दुनिया में रूस यूक्रेन के बीच आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका और चीन के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ है और एक नया मोर्चा भारत और कनाडा के बीच भी खुलता नजर आ रहा है। इस प्रकार की बातें पूरे वैश्विक को, पूरे संसार को किन दिशा में ले जा रही हैं? एक ऐसी समस्या जो दुनिया की मूल समस्या है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ऐसी तमाम बातें, पर्यावरण परिवर्तन, जिनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर विचार और सोचने का किसके पास है? आगे बढ़ूं उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त दरअसल रघुवंशी का नमस्कार। हमने नई संसद में प्रवेश किया। हमारे देश के विपक्षी दलों के एकजुट गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसने कुछ पत्रकारों को, लगभग 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं देश में लगातार हो रही है। सत्ताधारी दल ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाने में सफलता प्राप्त कर ली। यह इस बीच होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस देश को, इस समाज को समझनी चाहिए और वह घटना तो अवश्य आपको जाननी चाहिए जब एक वरिष्ठ सांसद ने, रमेश बिधूड़ी जी ने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने सहकर्मी, अपने साथ कार्य करने वाले एक दूसरे विधायक दानिश अली के बारे में प्रयोग किया। आपको जानना होगा क्या हम इन्हीं मूल्यों के साथ देश को आगे ले जा रहे हैं? और विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं वह और भी भयानकता की तरफ इस देश को ले जा रही हैं। सर्विलांस के मामले में जिस प्रकार से एआई टूल्स का इस्तेमाल करके चीन अपने देश के नागरिकों की सोच समझ, यहां तक कि उनके दिमाग में जो बातें उपज रही हैं, विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में और उनकी सोच में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पर कड़ा नजर और रख रहा है। उस मामले में भारत भी अब उनसे पीछे नहीं रहा। आज की परिस्थितियां में जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से निकल करके दूसरे देशों में अपने व्यापार और अपनी मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता तलाश रही हैं या चाइना प्लस वन की पॉलिसी पर काम कर रही हैं, तो हमारा जो सर्विलांस सिस्टम है, हमारा नागरिकों के डेटा का, नागरिकों के जीवन पे किस प्रकार से बढ़ता प्रभाव है, वह इस दिशा में नकारात्मक कदम की तरफ ले जा रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर इसका परिणाम सामने आता है कि विदेशी निवेश तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, स्थिर हैं या नकारात्मक जा रहे हैं। वहीं छोटे छोटे देश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस जैसे देशों में चाइना से निकलकर कंपनियां या तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब भारी संख्या में बढ़ा रही हैं या चाइना प्लस वन पॉलिसी के अंतर्गत वहां निवेश कर रही हैं। इसका कहीं न कहीं व्यापारिक और आर्थिक नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ सकता है। जिस प्रकार से पेगासस के मामले को आपने देखा और समय समय पर तरह तरह की बातें कही गई, उसको दबाने का प्रयास किया। आज भी देश में जब किसी बड़े उद्योगपति के सामने या उसके बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो सरकारें तरह तरह का यंत्र तंत्र लगा करके उसे दबाने का प्रयास करती हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से इस देश में एक बात चलाई गई, वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद भारत और इंडिया में इस देश को विभाजित करने का दोनों को अलग अलग अर्थ दिखाया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा हमारे देश में G20 को लेकर के किस प्रकार से बातें रखी गई, बढ़ा चढ़ा करके या फिर वास्तविकता के आधार पर उन्हें कितना तरीके से हाईलाइट किया गया। उसके बाद संसद का सत्र आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है बैक टू बैक बातें चलती हैं, मूल मुद्दों से हटते चले जाते हैं। जहां हमारे ही देश के आरबीआई जैसी संस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस चीज को बताता है कि 50 वर्षों में सबसे कम बचत की स्थिति में इस समय भारतीय नागरिक हैं।
इन खबरों को कहां तक दिखाया गया? जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी हमारी बुरी स्थिति है, मैं डेटा आपको नहीं बताना चाहता हूं, आप खुद सर्च करिए। आज जेंडर इक्वालिटी में हमारा देश कितना पीछे होता चला जा रहा है और धन के वितरण के मामले में कितनी असमानता है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में तो हम 150वें नंबर पर लगभग झूलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करते हैं और वह कब लागू होगा उस पर चुप्पी साध देते हैं। हम कहते हैं कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, मतलब जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण और उनकी संख्या का निर्धारण होगा। उसके बाद हम विधानसभा और लोकसभा में इस प्रकार के आरक्षण को लागू करेंगे। जो विधेयक लागू होने में अभी 5 से 6 वर्ष का समय बाकी है, मिनिमम समय है, उसको लेकर के इतना ज्यादा हो हल्ला मचाना और इतनी असक्रियता दिखाना कहां तक न्यायोचित है? अब मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूं, मेरी विल इस बिल के साथ है, लेकिन आपको समझना होगा इस देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आप इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आपसे बात करना एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेवारी और मेरा अधिकार बनता है। आपको हर विषय पर तटस्थता और ईमानदारी के साथ विचार करना होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में इस बात को आपके सामने रखता हूं। डेटा का बोझ आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं, सीधी बात कहना चाहता हूं, तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर। इस देश की मूल समस्या क्या है? जब दशकों से अधिकतम हम मुद्रास्फीति का चैलेंज लेकर के चल रहे हैं और देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी तक की कंडीशन खड़ी हो रही है, उससे लड़ने के लिए इस देश को एकजुट होना होगा। और मैं किसी सत्ता या किसी विचारधारा का समर्थक या विरोधी नहीं हूं। मेरा सीधा साधा और स्पष्ट बात यह रहती है कि हमें सिर्फ इस देश के बारे में सोचना है। सत्ताएं तो आती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, कुछ नेता अतीत हो जाएंगे, कुछ नेता भविष्य होंगे, कुछ नेता वर्तमान है। यह तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक नागरिक के रूप में आपको जो अवसर मिला है देश की सेवा करने का, उसे कतई न चूकिए, उसे कतई पीछे मत हटिए। अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को, व्यक्तिगत विचारों को दूर रख करके इस देश के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है, उस पर विचार करिए। थोड़ा सा ज्यादा गंभीर और शायद उबाऊ वीडियो हो गया, लेकिन आज की वास्तविकता के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। जल्द ही फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।